दुकान दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जोर पकड़ने लगा प्रत्याशियों का प्रचार, दिग्गज नेता भी बहा रही है पसीना। राजकीय विद्यालय में प्रधानाचार्य सहित अध्यापकों के रिक्त पर सहयोग होगा। सीनेट और कैबिनेट सेमिनार में बताया संकेत से समझे एक दूसरे की बातें, सुख दुख साझा करने पहुंचे विभिन्न प्रदेशों के बधे। अब समाचार विस्तार से। नगर परिषद चुनाव के तहत प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। विभिन्न प्रत्याशियों के समर्थन में संबंधित पार्टियों के दिग्गज नेता भी पसीना बहाने में जुटे हैं। उम्मीदवार हर एक वोट की कीमत को समझते हुए डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। नगर परिषद चुनाव प्रचार चरम पर है। जिस तरह मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, उसी तरह प्रत्याशियों का जनसंपर्क भी जोर पकड़ने लगा है। वार्ड नंबर 37 से कांग्रेस प्रत्याशी गौतम स्वामी के समर्थन में नुक्कड़ सभा हुई। बिहारी बस्ती में हुई सभा में कार्यकर्ताओं ने गौतम स्वामी को कंधे पर बिठा लिया और समर्थन में नारे लगाए। इस मौके पर गौतम स्वामी ने वार्ड को चमन बनाने का भी वादा किया। नागरिक मौजूद थे। वार्ड नंबर 10 से भाजपा प्रत्याशी गुरदीप सिंह बराड़ के समर्थन में नुक्कड़ सभा हुई। इस मौके पर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। बराड़ ने वार्ड नंबर 10 के चहुमुखी विकास करवाने का वादा किया। वार्ड नंबर 38 में भाजपा प्रत्याशी परविंद्र कौर के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन विधायक अभिषेक मटोरिया, द्रौपदी मेघवाल और भाजपा नेता अमित साहू ने किया। अभिषेक मटोरिया ने कहा कि शहर के विकास के लिए भाजपा का वोट जरूरी है। उन्होंने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जमकर तारीफ की। के अंतराल के बाद आज समय का भैया उस मोड़ पर आके रुक गया, जहाँ न केवल हम अपने वार्ड की समस्याओं के प्रति, हनुमानगढ़ के विकास के प्रति सजग रहकर बदलाव की इस दौर में ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो हमारी वार्ड की आवाज, ऐसा व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बनता हो और उसी कड़ी में जब वसुंधरा जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हो, तो मैं समझता हूं एक महिला दूसरी महिला की बात, उसकी हर एक इशारे जब जब वो पीड़ा के दौर से गुजरे, जब जब किसी नारी पे किसी प्रकार का जुल्म, जब जब आपकी आवाज को दबाया जाए और जब जब विकास की दरकार, शिक्षा की दरकार, आगे बढ़ने की दरकार हो, तो वो सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री समझ सकती है। वार्ड नंबर 6 में भाजपा प्रत्याशी महेश शर्मा ने समर्थकों के साथ डोर टू डोर संपर्क किया। उन्होंने वार्ड की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। इस मौके पर काफी संख्या में उनके समर्थक थे। वार्ड नंबर 19 से कांग्रेस प्रत्याशी असलम टाक के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर काफी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। असलम टाक ने कहा कि वार्ड की समस्याओं के समाधान के लिए वे संघर्ष करते रहे हैं। पार्षद बनने का मौका मिला तो उसका एक एक कर समाधान करवाएंगे। नंबर 14 से निर्दलीय प्रत्याशी भगवती राठी ने समर्थकों के साथ घर घर जाकर वोट मांगी। भगवती राठी ने समर्थकों के साथ श्याम सिंह कॉलोनी में डोर टू डोर संपर्क किया। उन्होंने वार्ड नंबर 14 के विकास को लेकर बेहतर प्रयास करने का भरोसा दिलाया। नंबर 15 में भाजपा प्रत्याशी पूजा सैनी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन जल संसाधन मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने किया। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि शहर का विकास अब उनका काम है।
बशर्ते कि भाजपा का बोर्ड बने। इस मौके पर काफी संख्या में नागरिक मौजूद थे। के लिए यहाँ पधारने पे धन्यवाद। वर्मा वार्ड की मुख्य समस्याओं के बारे में डॉक्टर साहब को पहले तो मैं डॉक्टर साहब को बता दूं कि वार्ड नंबर 15 इसके 3 बूथ हमेशा से आपको वोटों में आगे 1983 से 84 में मास्टर प्लान के तहत ये कॉलोनी काटी गई थी और आज तक जो भी विकास कार्य हुआ है वो उच्च न्यायालय के वार्ड नंबर 14 से भाजपा प्रत्याशी कालूराम शर्मा के समर्थन में जल संसाधन मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के पुत्र हरीश साहू ने घर घर जाकर वोट मांगे। उन्होंने ढिल्लो कॉलोनी और श्याम सिंह कॉलोनी आदि में जाकर जनसंपर्क किया। वार्ड नंबर 11 से भाजपा प्रत्याशी नगीना बाई के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर वोट मांगे। खुद नगीना बाई भी वार्ड में डोर टू डोर संपर्क करने पहुंची। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ता रविंद्र बावरी ने जिंदाबाद के भी नारे लगाए। वार्ड नंबर 36 में निर्दलीय प्रत्याशी भरत कुमार के समर्थन में पूर्व पार्षद कन्हैया लाल ने घर घर जाकर वोट मांगे। भरत कुमार के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें वार्ड नंबर 36 के काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। भरत कुमार ने कहा कि वे युवा हैं और पढ़े लिखे भी, इसलिए वार्ड के विकास की तरफ मोड़ने का भरसक नगर परिषद चुनाव में बोर्ड बनाने के लिए कांग्रेस ने जी तोड़ कोशिशें तेज कर दी हैं। प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट 1 दिवसीय दौरे पर बुधवार को हनुमानगढ़ आएंगे। वे बिश्नोई धर्मशाला टाउन में बुधवार को शाम 4 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। डीसीसी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने प्रदेश अध्यक्ष के आगमन की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा हनुमानगढ़ नगर परिषद चुनाव के बेहतर संचालन हेतु समन्वय और संचालन समिति का गठन किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीसीसी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक डॉक्टर धूत सिंह पूनिया ने बताया कि समिति में पूर्व राज्य मंत्री चौधरी विनोद कुमार को संयोजक, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, पूर्व अध्यक्ष नगरपालिका हनुमानगढ़ बहादुर चंद जैन, पूर्व महामंत्री डीसीसी मुश्ताक मोहम्मद, प्रतिपक्ष नेता मदन बागला, पूर्व उपाध्यक्ष नगरपालिका यादवेंद्र शर्मा, डीसीसी सचिव रामेश्वर चावरिया, एनएसयूआई अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया, महिला कांग्रेस अध्यक्ष साधना व्यास, विधानसभा अध्यक्ष रेशम सिंह, यूथ कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष कृष्ण नेहरा, एनएसयूआई महामंत्री रोहित स्वामी, बीसीसी उपाध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र गौतम, अमरनाथ सिंगला, विजय पेशवानी, यूनुस खां, भागीरथ सिंह शेखावत, मनफूल नाखानी, मलकीत सिंह चंडावाली और जिनेंद्र जैन को सदस्य नियुक्त किया गया है। राज्य के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया बुधवार को 1 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ आएंगे। वे पूर्व पालिका अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़ और पूर्व पार्षद प्रेम बंसल के समर्थन में नुक्कड़ सभाएं करेंगे। मुंडा गांव के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य सहित विख्यातों के पद खाली हैं। इस विद्यालय में करीबन 480 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। अध्यापकों के अभाव में शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ा गई है। मुंडा में स्थित राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य और अध्यापकों के पद खाली हैं, जिससे वहां अध्ययनरत बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल आज जिला कलेक्टर से मिला और 3 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों की मांग है कि विद्यालय में वैकल्पिक विषय और आर्ट्स के अलावा दूसरे विषय शुरू किया जाए, प्रधानाचार्य सहित अध्यापकों के रिक्त पद भरे जाएं और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही समानीकरण नीति को बंद किया जाए। लगभग 10,000 आबादी का गांव है, उसमें सीनियर स्कूल है, 480 बच्चों की संख्या है उसमें, और पिछले 1.5-2 साल से उनमें आधे से ज़्यादा व्याख्याताओं पद, टीचर्स के पद, प्रधानाचार्य के पद रिक्त पड़े हैं। बार बार शिक्षा विभाग को अवगत करवाने के बाद भी आज तक उन्होंने टीचर नहीं लगवाए और सीनियर स्कूल में
4 लेक्चर्स के पद हैं, जिनमें 3 खाली हैं, और रसायन विज्ञान, गणित, उसमें सब अध्यापकों के पद खाली हैं। जो छात्रों के हितों के ये शिक्षा के विभाग के लिए जो एक कुठारघात नीति है जो राज्य सरकार इनके लिए जो चला रही है वो जिम्मेवार है। छात्रों के हितों के लिए ये खिलवाड़ है। शिक्षा की नीति के खिलाफ जो इस राज्य सरकार की जो मंशा है वो उसमें बिल्कुल विफल है वो, और बच्चों के साथ ये बड़ा अन्याय है। और हमारी ग्रामीणों की सभी की मांग है कि जल्द से जल्द इस विद्यालय में छात्रों की पूर्ति करें। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वियर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला मजिस्ट्रेट रेखा राठौड़ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। 3 दिनों तक चले सेमिनार में खुश रहने और ईश्वर भक्ति के तरीके सुझाए गए। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आयोजित सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंची जिला मजिस्ट्रेट रेखा राठौड़। मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे अंबाला से कर्ण भाई। सेमिनार में खुश रहने के तरीके बताए गए। वक्ताओं ने कहा कि खुशी हमें बाहर ढूंढने से नहीं, अपने अंदर के विचारों में थोड़ा बदलाव कर मिल सकती है। खुश रहने के लिए हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। सेमिनार के बारे में अलौकिक ब्रह्म कुमारी शिवानी बहन ने विस्तार से बताया। उन्होंने यहाँ आकर बताया है कि खुशी के गुह्य रहस्य। आज व्यक्ति अपनी खुशी को बाहर साधनों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, कंडीशन के आधार पर आज खुशी को बना दिया है। लेकिन यहाँ उन्होंने गुह्य रहस्य कि खुशी कहीं बाहर नहीं है, खुशी हमारे मन के अच्छे विचारों से ही हमें मिलती है। खुशी हमारी कंडीशन पर आधारित नहीं है। ये सेमिनार 14, 15, 16 नवंबर, इसमें हमने 6 सेशन रखे हैं, 10 से 12 और 4 से 6। लगातार 3 दिन ये कार्यक्रम चलता रहा। इस कार्यक्रम में लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव किए। उन्होंने अपने अनुभवों में बताया कि आज तक जिन बातों को हम समझ नहीं पाए थे वो इस सेमिनार के द्वारा हमें अपनी लाइफ में जीना सीख लिया है। जिस खुशी की तलाश में बाहर थे, आज हमें पता चल गया है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते भी हम अपने जीवन को तनाव मुक्त, खुशनुमा कैसे बना सकते हैं। लास्ट का सेशन मेन मेडिटेशन का रहा, जिसमें बताया गया कि भगवान से हमारा कनेक्शन कैसे जुड़ता है। पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा अमरलाल साहिब का मेला पंचम कार्तिक महोत्सव के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर बाहर से आए कलाकारों ने पूज्य अमरलाल साहिब के भजनों का गुणगान किया। पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा सुरेशिया में पूज्य अमरलाल साहिब का मेला पंचम कार्तिक महोत्सव के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर भजन कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। महिलाओं सहित पुरुषों ने भी भजन संध्या का आनंद लिया। विधिवत झंडारोहण के साथ मेले की शुरुआत हुई। इस अवसर पर लंगर भी लगाया गया।
की भाषा उन्हें बखूबी आती है। यही वजह है कि वे शिक्षा से जुड़कर अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाए हुए हैं। हनुमानगढ़ में प्रदेश स्तरीय मूक बधिर सम्मेलन हुआ। इसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए। जंक्शन स्थित व्यापार संघ धर्मशाला में राजस्थान युवा बधिर सम्मेलन का समापन हुआ। इसमें राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के मूक बधिरों ने भाग लिया। भले वे बोलने में सक्षम नहीं हों, लेकिन एक दूसरे की भाषा को बखूबी समझते हैं। उन्होंने संकेतों के माध्यम से अपने सुख और दुख को साझा किया। कार्यक्रम का आयोजन मूक बधिरों के उत्थान के लिए किया गया। इसमें शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। के लिए आज हनुमानगढ़ डीफ एसोसिएशन जो स्टार्ट हुआ है, जो डीफ थे उनको नीचे समझते हैं। जो हनुमानगढ़ डीफ एसोसिएशन स्टार्ट हुआ है, इनको डीफ का जो मतलब बढ़ाने के लिए, डीफ को ऊंचा करने के लिए ये आयोजन किया था। जो डीफ्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइसेंस वगैरह की, और जो गवर्नमेंट ने इनको कार्ड नहीं दिया हुआ था लाइसेंस वगैरह का। हम तो अपना काम ठीक करते हैं, पर लाइसेंस वगैरह नहीं दिया हुआ, गवर्नमेंट की गलती है। जो डिफेंडर नहीं होते वो भी तो उनके पास भी तो लाइसेंस नहीं होता, उनको क्यों नहीं पुलिस पकड़ती। डीफ को कुछ करने नहीं देते, वो नीचा सरकार तो उनकी कुछ सुनती नहीं है, उनका सुनना चाहिए। जो स्कूल्स में टीचर्स होते हैं वो बोलते हैं, वो साइन लैंग्वेज उनको नहीं आती, तो जो डीफ होते हैं उनको कुछ समझ नहीं आता, वो स्टडी कैसे करें। जॉब भी नहीं मिलती 10th प्लस 2 करके। साइन लैंग्वेज का भी स्टार्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। नगर परिषद चुनावों के बेहतर संचालन के लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा समन्वय व संचालन के लिए समिति का गठन किया गया है। समिति में संयोजक के रूप में पूर्व राज्य मंत्री चौधरी विनोद कुमार शामिल हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित सेक्टर 12 के संकट मोचन धाम में 4 दिवसीय श्याम महोत्सव जारी है। मंगलवार रात्रि विशाल जागरण के साथ महोत्सव का समापन होगा। आपको बता दें कि जागरण में जाने माने गायक भजन सम्राट संजय मित्तल बाबा श्याम की महिमा का बखान करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।